So hello and welcome to another video, and today's video is not going to be a typical video in which we talk about cars and their features and technologies. Today is going to be sort of a vlog I'm trying for the first time, and today I would be going with my friend to a place that is approximately 200 kilometers from here. It's 50 kilometers ahead of Savai Madhopur, or the Tiger Reserve, Ranthambore Tiger Reserve. So it's 5:30 in the morning and I am all ready, and the bike is warmed up, and I'll just leave once he is here. So I'll see you once I start. So basically, to go to Savai Madhopur, you have to exit from Tonk Road in Jaipur, the Tonk Road that leads to Kota. And I would be taking a right here for Savai Madhopur, and it's approximately 190 or 200 kilometers from Jaipur. So this is my friend. He is riding on the Classic 500, that is the Storm edition, I guess. इस रोड पे वैसे जनरली इतना ट्रैफिक रहता नहीं है, पर ये पता नहीं सुबह का टाइम है, मे बी इसलिए तभी 6 o'clock के आसपास हो रहे हैं। 6 तो नहीं, सॉरी 6:30 के आसपास होने अभी, और हम लोग अराउंड 65 किलोमीटर्स आ गए हैं जयपुर से। वेदर बहुत अच्छा है यार, सबसे बेस्ट है कि वेदर अच्छा है। अभी राइडिंग के हिसाब से बेस्ट रहता है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा। दिन में थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो जाती है, पर परफेक्ट है राइडिंग के लिए तो भी। सो कोटा इज़ 154 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। अभी टोंक आने वाला है, एंड टोंक से पहले हम थोड़ा एक ब्रेक लेने का सोच रहे हैं। लेट्स सी, जहाँ सही मिले तो रुक जाएंगे। So we took a small break here for around 30-40 minutes. पराठा वगैरह खाए, पराठे और चाय। सुबह के टाइम तो यही मिलता है इधर। और टोंक पहुंच गए हैं, तो टोंक से वी हैव टू टेक अ लेफ्ट, क्योंकि सीधा तो कोटा आ जाता है। तो बस लेफ्ट लेके सवाई माधोपुर लेना है, एंड जो कि है यहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर्स, और उसके आगे अपन को जाना है 40 किलोमीटर्स और। इस रोड की स्पेशलिटी है कि यह बहुत ही वेल कंस्ट्रक्टेड रोड है, और मतलब बहुत ही सीनिक टाइप हो गई है, एंड वेदर भी बहुत अच्छा है। आई थिंक बारिश हुई थी कल रात को यहाँ पे, या मॉर्निंग में। रोड्स भी गीली हैं एकदम, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है राइड करके। टेम्परेचर भी बहुत प्लेजेंट है। पहले ही रोड काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो अभी रिसेंटली इसको एकदम नया अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद मैं सवाई माधोपुर पहुंच गया था। वो काफ़ी क्राउडेड सिटी बेसिकली, तो उसको सिटी को क्रॉस करके हम अदर साइड आए। बहुत ही कंजेस्टेड रास्ता था इधर आने का, और रास्ता भी बहुत ख़राब है इधर से आगे आने का। तो काफ़ी 50 किलोमीटर्स जाना है इसमें, और बहुत ही ख़राब रोड है, मतलब रोड ही नहीं है आई गेस। तो मैंने आपको बताया नहीं, जो जगह हम जा रहे हैं वो बेसिकली है चंबल क्रोकोडाइल रिजर्व और चंबल एलिगेटर रिजर्व, ऐसा करके कुछ है इसका नाम। बेसिकली वो रिवर वहाँ से फ्लो करती है, और उधर उस एरिया में एलिगेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो कोई नेशनल पार्क समथिंग कुछ है।
तो फाइनली काफ़ी 30-40 किलोमीटर्स राइड की वो ख़राब सड़क में, तो जाके थोड़ी रोड आई है। बहुत ही क्लोज है इधर जहाँ मैंने बस पहुँच गए। तो ये तो ब्रिज आ गया एंड सी वाओ मैन, लिटरली बहुत ही सही जगह है। सो उसके बाद मैं आ गया यहाँ तक, जयपुर पहुँचने वाला हूँ। एंड 60 किलोमीटर्स है जयपुर यहाँ से। एंड कुछ था नहीं इतना दिखाने को, बहुत ही बोरिंग रास्ता था, गर्मी भी बढ़ गई थी। तो बस एक फ्यूल ब्रेक लिया हमने और उसके बाद तब से कंटिन्यूसली राइड ही कर रहे हैं। एंड आई वुड बी रीचिंग होम बाय 1:30 आई गेस। तो बस अभी घर ही जा रहा हूँ, नथिंग एल्स। एंड बताना कि अगर आपको ऑडियो की तो इस बार प्रॉब्लम हुई, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूँगा अगली बार हो जाए। पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं की है ऑडियो उसने कैमरा ने, अगली बार ध्यान रखो। और कोई भी कुछ सजेशंस या कुछ भी हैं आप लोगों के रिगार्डिंग के ऐसे वीडियोस बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।